तुम्हारी नज़र यहाँ से जहाँ तक जा पा रही है, जहाँ तक जा रही है, चारों तरफ पूरा भरा हुआ है पूरा। मैं सच बता रहा हूँ, ये महाकुंभ यादगार होगा। आराम से ढलान है, आराम से धक्का मुक्की हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो अभी हो रहे हैं रात के 11:38, ठीक है। और अभी बस आधे घंटे बाद, मतलब 20 मिनट बाद मौनी अमावस्या लग जाएगा, ठीक है। और अभी रात के 11:39 हो रहे हैं। और ये देखो अभी कितनी भीड़ है। और अभी हमें अरेल, मतलब अरेल वाले रास्ते पर। हाँ, तो ये सारे लोग अरेल जा रहे हैं, ठीक है। पर हमारा घर तो अरेल में ही है, तो हम अरेल तो नहाते ही हैं। पर हम जा रहे हैं, हमें जाना है संगम की साइड। तो संगम की साइड जाने के लिए जितने भी पीपा पुल हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो संगम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है नया पुल। और नया पुल यहाँ से कम से कम 3-3.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे नया पुल। नए पुल से फिर पुल पार करेंगे, मतलब कि हम 10 किलोमीटर तो यहाँ से हो गई 100%। यहाँ से 10 किलोमीटर हम जाएंगे संगम, त्रिवेणी संगम, क्योंकि हमें देखना है संगम का शाही स्नान। और हमारे साथ है प्रिंस भैया। तो भी हम लोग जागने का जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब कि रात भर हमारी नींद खुली रहे, जिसकी वजह से हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, वो भी कुछ अलग तरीके से। ये देखो डाला कॉफ़ी और ये पानी। अब पूरी रात हम बिंदास जागेंगे। ऐसे ही सेम मैं भी करूँगा। देखते हैं मुझे रात भर नींद आती है कि नहीं। पता है, हम लोग जितना हो सके उतना गली से चलने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि गली में भीड़ नहीं रहती है। देखो जैसे अभी मतलब खाली है, कोई बिल्कुल भीड़ नहीं है। देखो जो जहाँ जैसे पा रहा है, जहाँ जिधर से पा रहा है वो उधर से चढ़ जा रहा है भाई। कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं, जिधर से पाओ उधर से घुस जाओ। तो जी अभी हम लोग 3 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं चौराहे पर, और मतलब नए पुल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि चलते चलते थोड़ा सा पैर दर्द हो रहा है। और पीछे देखो, पीछे सब सो रहे हैं भाई। मतलब जिसे जहाँ पर भी जगह मिल जा रही है वो आराम से अपना वहीं पे बिछा के संभाल के सो जा रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुक कर थोड़ा आराम करेंगे, पानी वगैरह पियेंगे। उसके बाद हम निकल पड़ेंगे नए पुल की तरफ। फिर पुल क्रॉस करेंगे और फिर आगे भाई। अभी तो बहुत चलना है भाई, हमारे लिए पूरा ट्रैकिंग है ये। हाँ, हम लोग मतलब फुल ट्रैकिंग पे निकले हुए हैं। तो हम लोग चलते चलते आ गए हैं ओल्ड ब्रिज पर। मतलब कि हम आने वाले थे नए पुल से, पर मतलब इतनी भीड़ है कि नया पुल वो लोग बंद कर दिए हैं। हम जब नए पुल पर पहुँचे तो वो लोग बोले कि पुराने पुल से होके जाओ, तो हम लोग आगे पुराने पुल पे। तो अभी हमें पुराने पुल पर, नए पुल से पहले हम पुराने पुल पर आए। अब पुराने पुल से हम जा रहे हैं मेले की तरफ। देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं मेले में। तो नया पुल जो सजा हुआ है वो सजा हुआ है, पर पुराने पुल को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। देखो बहुत मस्त लाइट लगी हुई है। और ये जो पुल पे लाइट लगी हुई है, ये बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो फाइनली हम लोग पुराना पुल क्रॉस कर चुके हैं, और अब हमें अच्छी खासी भीड़ दिखनी स्टार्ट हो गई है। देखो अब यहाँ से भीड़ है। पता है, जो लोग बहुत लोगों के साथ आते हैं, मतलब कि गांव में बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, वो क्या करते हैं कि एक कोई भी डंडा है, फिर कोई भी कपड़ा लेकर के, मतलब डंडे में लगा करके ऐसे लेके चलते हैं, ताकि मतलब उनके साथ जितने लोग हैं वो उस कपड़े को देख करके मतलब साथ में रहें। जैसे कि ये अंकल झंडे लेके चल रहे हैं, तो इनके पीछे पीछे जितने लोग चल रहे हैं ये सारे इन्हीं के गाँव के हैं, ठीक है। तो ऐसे मेले में गुम होने की दिक्कत नहीं रहती है। और अभी हम लोग नए पुल के पास आ गए हैं, और यहाँ से नया पुल कितना सुंदर लग रहा है भाई, दिखा रहा हूँ। इतने शॉर्टकट रास्ते थे, सारे के सारे बंद हो चुके हैं, सारे के सारे बंद कर दिए गए। और हम लोग मतलब पूरा बहुत घूम के जा रहे हैं। और हम लोग जैसे जैसे मेला के करीब आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। होते हुए जाइए, हम कहीं भी जाएंगे वापस आना पड़ेगा, आगे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, कहीं भी निकल नहीं पाएंगे आप लोग। मतलब जब भी हमें लगता है कि इस रास्ते से मेले के अंदर घुस जाएंगे, वहाँ पर तुरंत अनाउंस हो जाता है कि ये वाला रास्ता बंद है, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें आगे से वापस आना पड़ेगा, तो तुम आगे जो रास्ता है उस रास्ते से होकर आओ। अगर तुम मेले क्षेत्र में आते हो तो तुम ये सुनने की आदत डाल लेना कि ये वाला पुल बंद है भैया, इधर से नहीं जा सकते, ये वाला रास्ता बंद है, वो वाला रास्ता बंद है, ये वाला रास्ता बंद है। अभी हम लोग यहाँ पर आए, अभी इधर से शॉर्टकट रास्ता है, पर माइक में अनाउंस हुआ हमें पुल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे से रास्ता बंद किया गया है। देखो ये ब्रिज है, और ब्रिज में देखो भाई साहब एक लाइन से सब सो रहे हैं।
बताया था ना कि मतलब किसी को भी कहीं पर भी जगह मिल जा रही है, लोग सो रहे हैं। हाँ मतलब कि लोगों को जहाँ पर भी जगह मिल रही होती है, रोड के किनारे, ओवरब्रिज के नीचे, वहीं पर अपना बिछा करके आराम से सो रहे होते हैं। अभी तक आपने जितना भी देखा था भीड़, ठीक है, अब तुम देखो महाकुंभ मौनी महोत्सव का भीड़। अब यहाँ से भीड़ स्टार्ट होती है और पीछे तक दूर दूर तक तुम्हें सिर्फ लोग दिखेंगे, आगे से लेके पीछे तक। हाँ आगे आगे आगे। और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है मौनी महोत्सव वाली भीड़। सोचो ये इतनी चौड़ी रोड है, इतनी चौड़ी रोड है और ये पूरी रोड लोगों के हाथ साथ भरी हुई है। तुम्हारी नज़र यहाँ से जहाँ तक जा पा रही है, जहाँ तक जा रही है, चारों तरफ पूरा भरा हुआ है, पूरा। भाई सब इतनी भीड़ है ना, मतलब दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये महाकुंभ यादगार होगा। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, जितनी भीड़ है यहाँ पर आकर देख, जितनी भीड़ हमें दिखाई दे रही है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। मतलब आगे पीछे कहीं भी रास्ता ही नहीं है भाई, पीछे भी पूरा भरा हुआ है, आगे भी पूरा भरा हुआ है, कहीं से कोई रास्ता नहीं। और यहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग जहाँ पर खड़े रहते थे वहीं पे थोड़ी देर तक खड़े ही रहते थे, फिर थोड़ा चलते, फिर रुक जाते, फिर थोड़ी देर तक खड़े रहते। मतलब भीड़ आगे बढ़ ही नहीं पा रही होती है। ऐसे ही हम 1 से 1.5 घंटे तक इसी भीड़ में फंसे हुए थे। अब इस भीड़ में चलते चलते ऑलमोस्ट सभी थक गए होते हैं, पर उतने में एक ड्रोन उड़ता हुआ होता है और सबके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी रहती है, सब चिल्लाने लगते हैं भाई। भारत की सौगात नदियों की धार। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी खुशियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी चले का। तो वहाँ पर ऐसा था कि पहले हमें ऊंचे पे चढ़ना था, उसके बाद नीचे ढलान थी, तो हमें ढलान से उतरना था। अब हमें चढ़ते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हुई ढलान से उतरते टाइम। मतलब ढलान आते ही दिक्कत इसलिए हुई कि ढलान आते ही लोग नीचे की तरफ भागने लगे। आराम से ढलान है, आराम से। धक्का मुक्की रख। जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। और फिर जब हमें लगता है कि भीड़ बेकाबू हो रही है, तो हम धीरे धीरे करके साइड में आकर के नाग वापस की तरफ मुड़ जाते हैं। भाई मैंने अपने लाइफ में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ होती होगी महाकुंभ में भाई साहब। मतलब जितना हम लोग ऊपर चले थे तो ठीक था, जब नीचे उतरने लगे तो अचानक से भगदड़ मच गई। बस धीरे धीरे करके हम लोग साइड से आ गए और हम लोग उधर से रास्ता चेंज कर दिए। ये महाकुंभ मुझे हमेशा याद रहेगा, मतलब शायद हमेशा, क्योंकि इतनी भीड़ भाई। ठीक है, मैंने सोचा था कि हाँ भीड़ रहेगी, आज मॉर्निंग वॉक नॉर्मल से ज़्यादा भीड़ रहेगी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, मतलब ऐसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इतनी भीड़ है। अब लग रहा है संगम नहीं, कहीं पर स्नान हो जाए, टोटी उटी चली मैं कहीं पर जाके स्नान कर लूँगा भाई। सोचो यहाँ पर इतनी भीड़ है तो संगम घाट पे कितनी भीड़ होगी। और बस इसी टाइम पर संगम घाट पर भी भगदड़ मच चुका था। जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज के मुताबिक उस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 लोग घायल हो गए। तो चलते चलते हम आ चुके हैं गंगा जी के पुल पर और देखो लोग सारे स्नान करना स्टार्ट कर दिए हैं। इधर भी स्नान कर रहे हैं, इधर भी स्नान कर रहे हैं और आगे पुल देख रहे हो, पूरा पुल भरा हुआ है। हम लोग आगे चल के ट्राई करेंगे संगम घाट जाने का, पर अगर इतनी भीड़ में नहीं पहुंच पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश पूरी रहेगी। अब मैं संगम घाट पर जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर भी भगदड़ मच चुका है। मुझे लगा सिर्फ यहीं पर मचा हुआ है और जैसे ही भीड़ शांत होगी मैं चला जाऊँगा घाट पर, क्योंकि मुझे तो साई स्नान देखना था ना, और ये बात मुझे पता ही नहीं थी कि साई स्नान कैंसिल हो चुका है। अब हमें लगता है कि हम भीड़ से तो निकल चुके हैं, पुल पार करने के बाद हमें मेले के अंदर कहाँ भीड़ मिलने वाली है।
लेकिन ऐसा नहीं था। तो गाइस हमें लगा था कि मेले के बाहर ही भीड़ है, पर मेले के अंदर भी भीड़ है और बहुत तगड़ी वाली भीड़ है। जो बाहर थी, जो जितनी भीड़ बाहर थी उतनी भीड़ अंदर भी है, देख सकते हो। कहीं पर जगह ही नहीं है भाई। हमें बिल्कुल नहीं पता हम घर कैसे जाएंगे कुछ भी नहीं पता है। बस अब भाई बस भगवान मुझे घर पहुंचा दो। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा तकलीफ करके, अपने पैरों को कष्ट दे करके, इस भीड़ से लड़ते झगड़ते हुए, दबते दुबते हुए हम पहुंच चुके हैं संगम स्नान घाट पर। भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो मेहनत करी है, हम 12 बजे से निकले हैं, अभी सुबह के 4 की 4:30 बज रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्नान घाट पर। अब मुझे नहीं लगता कि वो संगम घाट था, क्योंकि संगम दूसरी तरफ है, लेकिन हो सकता है हो, मुझे नहीं पता हो। तो हमें वो खाली घाट, मतलब खाली घाट क्या मतलब भरा रहता है, पर हमें वो थोड़ी उसमें वहाँ पर थोड़ी कम भीड़ दिखती है, तो मैं जा करके वहाँ पर स्नान कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं संगम स्नान कर चुका हूँ। हाँ, मैं कपड़े पहन लिया हूँ और मैं वीडियो नहीं बना पाया उस टाइम पे, क्योंकि मैं नहीं बना पाया भाई। तो अब निकलते हैं घर के लिए। फिर बस संगम में स्नान करने के बाद शाही स्नान ना देख पाने का थोड़ा सा गम लेकर के हम घर के निकल पड़ते हैं। कुंदन रामभाद्र माइक के पास आइए। तो हमें जाना है इस ब्रिज पर, ठीक है। अब कुछ लोग शॉर्ट रास्ता अपना रहे हैं और कुछ हमारी तरह ऐसे जाम में फंसे हुए हैं। भाई साहब, ये भीड़ है, पर जिस भीड़ से कल रात, मतलब आज सुबह हम, वैसे कल रात में हम गुजरे हुए हैं ना, ये कम भीड़ लग रही है भाई। देखो जो जिधर से पार आया उधर से घुस जा रहा है भाई। वो देखो उधर देखो। आई बात है कि वो छेड़ा है ना, वो छेड़ा है। एंड बहुत ही मेहनत और संघर्ष करने के बाद फाइनली हम शास्त्री ब्रिज पर आ चुके हैं। और शाही स्नान में आने वालों के लिए बस सोच के, मतलब पैर, अगर तुम्हारे पैर ना होकर के लोहे हो तो तभी आना, ठीक है। तो हम अभी उसी पुल पे खड़े हैं जहाँ से पूरी टेंट सिटी दिखती है भाई। और तुम एक बार यहाँ से व्यू देखो, क्या सुंदर व्यू आ रहा है। तो अभी चलते चलते हम लोग आ चुके हैं नए पुल पर, और नए पुल भी ठीक, अभी तो ठीक ठाक सी भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों पैर मेरे पास हैं ही नहीं फिलहाल। अभी तो अगर बहुत दूर है भाई, समझ नहीं आ रहा कैसे पहुँचूँगा। तो पैदल घूमते घूमते, मतलब चलते चलते हम आ चुके हैं अरेल, और यहाँ पर भी बहुत भीड़ है भाई। देखो भाई, बहुत भीड़ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा चौराहा भरा हुआ है। अभी तो और चल के जाना है। और फिर बस ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते हम घर पहुंच जाते हैं। और सच में भाई, मेले में बहुत चलना पड़ता है। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका महाकुंभ में आने का प्लान है तो आप 5 फरवरी के बाद ही आइए, क्योंकि तब तक भीड़ कम हो जाएगी और तब जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मेला क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो अगर तुम लाइक करना है मत करना, सब्सक्राइब करना है मत करना, पर एक छोटा सा कुछ भी कमेंट करके जरूर जाना। बस बाय बाय। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी